बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है फंक्शन एंड ग्राफ। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर हमने 4 से लेके 8 तक। आज की इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन एंड ग्राफ यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हमारे पास फंक्शंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस की डेफिनेशन दी गई है। इफ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट, वो कह रहा है एक्स एंड वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी उन सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। देन अ फंक्शन फ्रॉम a set x to a set y is a rule that assign each element of set x exactly one element in set y। अब वो यहाँ पे कह रहा है जो फंक्शन है एक ऐसा रूल है जो सेट x के हर एलिमेंट को सेट y के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं। ये मेरे पास एक सेट है x का और ये सेट है y का। अब ये देखो, एक एलिमेंट x का हर एलिमेंट y के क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शंस कहते हैं। और जो x है हमारे पास वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और जो y है वो हमारे पास क्या कहलाता है, को डोमेन कहलाता है। और जो ये मैप हो रहे होते हैं ना एलिमेंट्स, हम उसको क्या कहते हैं, को रेंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेंज। एक्स को हम डोमेन कहते हैं, देखिए एक्स के सारे एलिमेंट को, और वाई के सारे एलिमेंट को हम को डोमेन कहते हैं। और जो रेंज होती है स्टूडेंट्स, जो एक्चुअल आंसर मिलते हैं हम उनको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। आप देखिए ए 1 के साथ मैप कर रहा है, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ, डी 4 के साथ। तो एक्चुअल जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ये हमारे पास क्या था, फंक्शन था स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम डोमेन को देखा, को डोमेन को देखा और रेंज को देखा। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, और जो समझने वाली चीजें होगी हम उनको इस एक्सरसाइज के अंदर समझेंगे भी। अब यहाँ पे हमारे पास जस्ट ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। हम इन्हीं ऑपरेशंस की मदद से अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, जी ऑफ एक्स की भी दी गई है, देन फाइंड करो एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना है, इन ऑपरेशंस को स्टूडेंट्स ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें, एफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, वो कितने, 2x प्लस 5, एंड जी एक्स की वैल्यू भी दी गई है, वो मेरे पास कितनी है, 3x माइनस 2। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा सॉल्यूशंस के अंदर, अपना वही जो हमें दिया गया एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x प्लस 5, वो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस 5, और प्लस जी एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 3x माइनस 2 जो वैल्यू दी गई है। अब सिंपल हमने ऐड करना है सेम वेरिएबल वालों को आपस में। 2x प्लस 3x मेरे पास स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 5x। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 प्लस क्या है, ये 2 माइनस क्या है, तो 5 में से 2 चला जाए, बाकी मेरे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 3 रहेगा। तो इस तरह एफ एक्स प्लस जे एक्स करने से जो मेरे पास न्यू फंक्शन बना वो मेरे पास क्या बना, 5x प्लस 3 बना। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब पार्ट 2 में देखिए, मेरे पास क्या दिया गया, एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशंस के अंदर एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं दी गई स्टूडेंट 2x प्लस 5, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा 2x प्लस 5 साइन नेगेटिव, और जी एक्स हमें दिया गया 3x माइनस 2, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा स्टूडेंट्स 3x माइनस 2। ये आ गया। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 5, माइनस प्लस के साथ माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास 2 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये नेगेटिव का 3x, ये प्लस का 2x, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, नेगेटिव का x, ये प्लस का 5, ये प्लस का 2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, एफ एक्स माइनस जी एक्स निकाला, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस एक्स प्लस 7 आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या किया, एडिशंस किया था, किसको, ऑपरेशंस को। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एफ एक्स दिया गया है, जी एक्स भी दिया गया है, उसी तरह अब देखेंगे ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशंस के अंदर, सेम यही फंक्शन लिख दूंगा। वो मेरे पास क्या है, एफ एक्स डॉट
जी ऑफ एक्स। अब एफ एक्स मेरे पास स्टूडेंट्स कितना है, एक्स प्लस टू, एंड जी ऑफ एक्स मेरे पास स्टूडेंट्स कितना है, टू एक्स प्लस फोर एक्स। अब हमने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप चाहे तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक्स को इस फंक्शन के साथ टू एक्स प्लस फोर, एंड प्लस टू को फिर इस फंक्शन के साथ टू एक्स प्लस फोर, इस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, जब ये कंप्लीट हो जाए फिर टू को फर्स्ट के साथ, फिर टू को सेकंड के साथ, इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स को टू एक्स के साथ टू एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स बनेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स। अब नेक्स्ट जो मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, टू हो रहा है, टू को टू से फोर एक्स प्लस एट हो जाएगा, टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फोर एक्स प्लस एट। तो यहां पे मैं राइट करूंगा स्टूडेंट्स फोर एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, एट। अब देखिए स्टूडेंट्स टू एक्स स्क्वायर, अब ये फोर एक्स और ये फोर एक्स एक ही सेम वेरिएबल आ रहा है ना, तो ऐड होके ये क्या हो जाएंगे, एट एक्स, ये प्लस का एट एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, एफ एक्स डॉट जी एक्स पॉइंट किया, तो वो मेरे पास क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई किया हमने। देखिए हमने क्या किया, एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर टू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एट। आई होप आपको पार्ट वन की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट टू करते हैं। अब पार्ट टू में हमें जी एक्स डॉट एफ एक्स दिया गया है। अब सॉल्यूशंस में लिखेंगे हम जी एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स। अब जी एक्स मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, पहले आ गया। अब जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई टू एक्स प्लस फोर और एफ एक्स की एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा टू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ स्टूडेंट्स, एक्स प्लस टू के साथ। एफ एक्स मेरे पास क्या था, एक्स प्लस टू। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा टू एक्स को एक्स के साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर, फिर टू एक्स को टू के साथ, तो प्लस का क्या बनेगा, फोर एक्स। फिर अब फोर की बारी है, फोर को एक्स के साथ, तो ये देखिए प्लस का फोर एक्स, फिर फोर को टू के साथ, ये क्या बनेगा, एट बनेगा स्टूडेंट्स। अब देखें ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स को फोर एक्स में ऐड करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एट एक्स, और ये एक एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह जब हमने एफ एक्स जी एक्स डॉट एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, मेरे पास आंसर क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एट। आई होप आपको पार्ट टू की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट थ्री करते हैं। पार्ट थ्री के अंदर एफ एक्स डिवाइड हो रहा है किस पे, जी एक्स पे। एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी, एक्स प्लस टू थी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स प्लस टू, और जी एक्स की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ गिवन दे टू एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा टू एक्स प्लस फोर। अब स्टूडेंट देखिए नीचे वाले में दो कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स प्लस टू, नीचे देखिए टू कॉमन लेके ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू बन जाएगा। इससे ये कैंसिल होके मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, टू आ गया। जब हमने एफ एक्स और जी एक्स को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, टू आ गया। अब जी एक्स ओवर एफ एक्स है। अब जी एक्स ये ऊपर लिख लेते हैं टू एक्स प्लस फोर, और एफ एक्स को नीचे लिख लेते हैं, वो मेरे पास क्या है, एक्स प्लस टू एफ। फिर उसी तरह कॉमन लेंगे टू ऊपर में से, ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस टू बचेगा, और एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसल, तो मेरे पास आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, टू आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट वन बाई टू आएगा, क्योंकि ये डिवाइड होके ऊपर वन आता है, तो ये क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, ये क्या आएगा मेरे पास, वन बाई टू आंसर आएगा। जब हमने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, टू आ गया। तो इस तरह हमारा पार्ट फोर कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ऑपरेशंस के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री को करने से पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझेंगे। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शंस टू प्रोड्यूस अ न्यू सिंगल फंक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को हम कंबाइन करते हैं और उसकी जगह एक नया फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शंस कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन ऑपरेटर को हम इस ओ से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्स टू फंक्शन एफ एंड जी एंड रिजल्ट अ न्यू फंक्शन। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे जी ऑफ एफ, यहाँ पे ओ हमने जो दिया था
कंपोजिशन ऑपरेटर का, तो उसको हम क्या कहेंगे, जी ऑफ एफ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये मेरे पास न्यू फंक्शंस क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये देखिए एक्स वाई एंड वाई, ये देखिए यहाँ से एफ सच दैट एक्स टू वाई, हम क्या करें इसकी मैपिंग कर रहे हैं, फिर वाई टू जेड कर रहे हैं, फिर हम क्या करें इन दोनों को जब हमने ऐड किया जी एंड एफ को, तो हमारे पास एक ही फंक्शन बना। ये देखें जी ऑफ एफ बना, ये मेरे पास एफ फंक्शन था, ये जी था। जब हमने इसको ऐड किया जी ऑफ एफ, इसका कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन निकाला, तो मेरे पास एक सिंगल फंक्शन आ गया। इसी तरह हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन निकाल के देना है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है, फॉर द फंक्शन एफ एंड जी फाइंड। अब ए बी सी एंड डी ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शंस को हमने 3 पार्ट के अंदर करना है। पार्ट 1 के अंदर एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू ये है, पार्ट 2 के अंदर एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू ये गिवन है, और पार्ट 3 के अंदर एफ एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू ये गिवन है। हमने जब पार्ट वन में एफ एक्स और जी एक्स को जब पिक करना है, तो इन चारों को सॉल्व करना है। फिर इसी तरह पार्ट 2 में भी इन चारों को, पार्ट 3 में भी इन चारों को। हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को करेंगे। तो चलिए अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने उसका पार्ट 1 लिख लिया, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट आपने एक ट्रिक याद कर लेनी है। अब ये देखें, ये एफ ऑफ जी इंटू एक्स है। अब अगर पहला फंक्शन एफ है, तो हम वही पहला फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। वो मेरे पास स्टूडेंट्स कितना है, यहाँ पे देखें, वो है मेरे पास 2x प्लस 3। कितना है मेरे पास, 2x प्लस 3। हमने क्या किया, पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स। हम इस x की जगह ये जी ऑफ एक्स को पुट करेंगे। अब देखें, f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 3। हमने किया क्या, एफ एक्स पहला फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या था, जी ऑफ एक्स, वो हम एक्स की जगह पुट कर देंगे। बस यही चीज आपने याद रखनी है। एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास एक्स की पावर 3 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स की पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा 3। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2x की 3 प्लस 3। तो इस तरह मेरे पास आंसर बना। आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, चाहे तो ये सेम लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी इंटू एक्स। इसका कोई मसला नहीं है। बस आपने ये याद रखना है, एक ट्रिक, पहले फंक्शंस को लिखना है, फिर दूसरा फंक्शन उसी एक्स की जगह पुट करना है। तो इस तरह हमने इस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। वो मेरे पास कितनी आ गई, 2x क्यूब प्लस 3। अब पार्ट 2 देखे, पार्ट 2 में फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास, जी ऑफ एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जी है, वो मेरे पास वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्स क्यूब। देन सेकंड फंक्शन एफ एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स पुट करूंगा, जी इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इस एक्स की जगह भी हमने क्या करना है, वही एफ ऑफ एक्स होल का क्यूब पुट करना है। अब देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या दी गई, 2x प्लस 3, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। 2x प्लस 3 होल का मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह हमने g ऑफ f इंटू एक्स फाइंड किया, वो मेरे पास कितना आ गया, 2x प्लस 3 होल का क्यूब आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट फर्स्ट फंक्शन को, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब सी वाले पार्ट को देखिए स्टूडेंट, एफ ऑफ एफ इंटू एक्स है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, वो मेरे पास वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2x प्लस 3। अब x की जगह दोबारा देखें, दूसरा फंक्शन, सेकंड फंक्शन भी f ऑफ x आ रहा है, तो यहां पे मैं राइट करूंगा f इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। इस x की जगह भी हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस का क्या हो जाएगा 3। अब f ऑफ x की जगह वैल्यू पुट करो, वो मेरे पास कितनी है, 2x प्लस 3 है। यहाँ पे देखें, तो ये मैं वैल्यू पुट करूंगा, 2x प्लस 3, ये प्लस का क्या आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6 प्लस का क्या हो जाएगा 3। तो 4x प्लस 9 मेरे पास स्टूडेंट्स इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह हमने f इंटू एक्स हमने फाइंड किया, वो मेरे पास ये आ गया। तो इस तरह आपने बस एक चीज याद रखनी है, पहला फंक्शन, फिर x की जगह सेकंड फंक्शन हमने पुट करना है। अब डी वाले पार्ट को देखें, g ऑफ g इंटू एक्स। सबसे पहले हम g निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन g ऑफ x, वो मेरे पास क्या था, x क्यूब था।
आप देखें इसी x की जगह सेकंड फंक्शन g ऑफ x है, तो हम वो लिखेंगे g ऑफ x। अब x की जगह क्या है, g ऑफ x, ये होल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x क्यूब, होल की पावर क्या है 3। जब पावर दो तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो x की पावर 9 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास g ऑफ g इंटू एक्स का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, x की पावर 9 आ गया। तो इस तरह अब देखिए दो फंक्शन से हमने एक ही फंक्शन क्या किया, प्रोड्यूस किया, तो मेरे पास इससे क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम इन्हीं वैल्यू का पार्ट 2 फाइंड करेंगे इसी के साथ। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, जी ऑफ एफ एक्स ये दिया गया है, जी एक्स दिया गया, वैल्यूज हमारे पास ए बी सी एंड डी वही है। सबसे पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ जी इंटू एक्स। अब देखिए पहला फंक्शन एफ था तो मैंने एफ एफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 2/x है। इसी तरह एक्स की जगह सेकंड फंक्शन वो मेरे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो हमने पुट कर दिया जी ऑफ एक्स, नीचे एक्स की जगह भी जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया 2x² -1, तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आ गया 2/2x² -1। तो इस तरह हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमने फाइंड किया, वो मेरे पास क्या आ गई 2/2x² -1। अब पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में हमें दिए गए जी ऑफ एफ इंटू एक्स। सबसे पहला फंक्शन जी है तो जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या है 2x² -1, वो हमने यहां से लेके लिख दी। अब सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स है, हमने इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, पुट करना है स्टूडेंट्स। अब हमने एक्स की जगह सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट किया, इधर एक्स था तो हमने एफ ऑफ एक्स पुट करके ऊपर स्क्वायर दे दिया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आती है स्टूडेंट 2/x, यहाँ पे देखिए ये हमने लिखी हुई है। तो जब मैंने 2/x पुट किया तो इसका जब हमने स्क्वायर लिया 4/x² हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा, ये x² एज इट इज, ये नेगेटिव का 1। अब हमने एलसीएम लिया, x² नीचे आ गया, ऊपर इधर 8 बचेगा, इधर माइनस का x²। तो इस तरह हमने यहां से फाइंड किया जी ऑफ एफ इंटू एक्स, वो मेरे पास क्या आ गया 8 -x²/x²। तो इस तरह पार्ट बी भी कंप्लीट हुआ। अब पार्ट सी को देखें, एफ ऑफ एफ इंटू एक्स, सबसे पहला फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी 2/x थी। अब नेक्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन देखें, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, हमने इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, इस एक्स की जगह भी एफ ऑफ एक्स था, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 2/x। अब ये मेरे पास एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसल, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने क्या किया, f ऑफ x इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड की, वो मेरे पास क्या आ गई, x आ गई। अब पार्ट डी को देखे, पार्ट डी में मेरे पास क्या दिया गया, g ऑफ g इंटू एक्स। पहला फंक्शन मेरे पास क्या होगा, g ऑफ x, वो वैल्यू यहां से दी गई हमने लिख ली। अब सेकंड फंक्शन क्या है, वो भी मेरे पास क्या है जी ऑफ एक्स, वो हमने इस एक्स की जगह पुट करना है, हमने इस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट किया, इस एक्स की जगह भी जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 2x² -1, तो मैंने लिख लिया 2x² -1 होल का स्क्वायर, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर था। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसका हमने स्क्वायर ओपन किया, 2x² का क्या बनेगा 4x की पावर 4, 1 का स्क्वायर +1 फॉर्मूले वाला -4x² बैर -1 होगा जैसे लिखा हुआ है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 8x की पावर 4 प्लस का 2 -8x² -1, 8x की पावर 4 -8x², 2 में से 1 चला जाए तो प्लस का 1 बचेगा। तो इस तरह हमने क्या किया, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन पार्ट 2 की भी कंप्लीट कर दी। अब हम पार्ट 3 की करते हैं। जो तो मेरे पास पार्ट 3 की यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस दी गई है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या है, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x -1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है x + 1/2। अब हमने पार्ट 1 यहां से लेना है, पार्ट 1 मेरे पास क्या है, तो स्टूडेंट पार्ट 1 है मेरे पास ए एफ ऑफ जी इंटू एक्स। सबसे पहला फंक्शन देखिए मेरे पास क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू यहां से हमें दी गई है, वो क्या है 2x -1। अब सेकंड फंक्शन देखे तो जी ऑफ एक्स है, वो हमने इस x की जगह पुट करना है सेकंड फंक्शन, तो हमने इस x की जगह सेकंड फंक्शन पुट किया, वो मेरे पास क्या आ गया जी ऑफ एक्स, इस x की जगह भी जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी x + 1/2। अब देखिए जब मैंने इसकी जगह x + 1/2 पुट किया, 2 से कैंसिल होके x + 1 -1 बचेगा, इस -1 से ये +1 कैंसिल होके f इंटू जी ऑफ एक्स का मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, x आ गया। तो इस तरह पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब पार्ट बी में देखें, पहला फंक्शन मेरे पास क्या है जी ऑफ एक्स, वो हमने लिख लिया, ये आ गया।
अब सेकंड फंक्शन देखें, एफ ऑफ एक्स है, इस एक्स की जगह हमने एफ ऑफ एक्स पुट किया, ये देखें इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x-1, तो यहां पे मैंने लिख ली 2x-1, इस 1 से ये 1 कैंसल और 2 से ये नीचे देखें 2x और 2 लिखा तो 2 से 2 भी कैंसल, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x आ गया। तो यहां से हमारा पार्ट बी कंप्लीट होता है। अब पार्ट सी को देखें, पार्ट सी है मेरे पास एफ ऑफ एफ इंटू एक्स, पहला फंक्शन एफ है तो एफ एक्स लिख लेंगे, उसकी वैल्यू मैंने लिख ली। अब इस एक्स की जगह सेकंड फंक्शन लिखना है, सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, वो मैंने लिख लिया इस एक्स की जगह भी। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 2x-1, वो यहां पे मैंने पुट कर दी। 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर इससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव का 2, ये -1, 4x नेगेटिव का 3, तो इस तरह हमारा पार्ट सी कंप्लीट होता है। 4x -3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, हम उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें g ऑफ g इंटू एक्स, पहला फंक्शन मेरे पास क्या है, जी एक्स है, मैंने उसकी वैल्यू यहां पर लिख ली। अब सेकंड फंक्शन हमने इस एक्स की जगह पुट करना है, तो जी एक्स है मेरे पास सेकंड फंक्शन, तो मैंने इस एक्स की जगह क्या पुट किया, जी ऑफ एक्स, इस x की जगह भी g ऑफ x पुट कर दिया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, g x का यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वो मेरे पास क्या थी, x+1/2, ये देखिए मैंने लिख ली, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। ऊपर हमने इस 2 का एलसीएम लिया तो x+1, ये ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनको जब ऐड किया तो x+3 हो जाएगा। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह x+3 डिवाइडेड बाय ये 2, इसके नीचे अब ये 2 है, डिवाइड हो रहा है ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2, तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 4 बन गया। तो इस तरह इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, x+3/4 आ गया। तो इस तरह हमारा पार्ट डी भी कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that f of g into x g is equal to g of f into x, where f x की वैल्यू दी गई है एंड g x की वैल्यू दी गई है, हमने k की वैल्यू फाइंड करके देनी है। अब मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है वो मेरे पास क्या है, f of g into x is equal to g of f into ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन मेरे पास क्या है, f of x है ना, तो f ऑफ x की जगह मैं ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 3x+2 इज इक्वल टू, अब g ऑफ x है यहाँ पे पहला फंक्शन, g ऑफ x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ 6x - k। अब हमने सेकंड फंक्शन देखना है, सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है, g ऑफ x है, तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, g ऑफ x, ये क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए सेकंड फंक्शन f ऑफ x है, तो 6 इंटू f ऑफ x माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, k हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे gx और यहाँ पे fx की वैल्यू पुट करके अपने k की वैल्यू निकालनी है। अब 3 इंटू gx मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 6x - k, 6x - k प्लस का 2 इज इक्वल टू 6 fx की जगह 3x + 2 माइनस का k। अब हम इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18x, 3 को माइनस के साथ तो माइनस का 3k, ये +2 एज इट इज इक्वल टू 6 को 3 के साथ 18x, 6 को 2 के साथ प्लस का 12 माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, k हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहां से ये वैल्यूज निकाल ली। अब ये 18x है, इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने k को इस साइड पे लेके आना है, k की वैल्यू को अलग करना है, बाकी को अलग, -3k, अब ये माइनस k है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा इज इक्वल टू ये 18x प्लस का 12, ये 18x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 18x, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये 18x से ये माइनस का 18x कैंसल हो जाएगा, -3k में से प्लस k चला जाए तो मेरे पास माइनस का 2k बचेगा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, 12 में से 2 चला जाए तो मेरे पास बचेगा 10। अब ये -2 है तो मैं क्या करूंगा, अब ये -2 है ना, मैं -2 दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, ये -2, ये भी -2, ये इससे कैंसल, तो k का आंसर मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव का 5 आएगा। तो इस तरह हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली, वो मेरे पास क्या आ गई, -5, क्योंकि 2 को जब 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा, तो साइन नेगेटिव है तो -5 आएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं
जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट एफ एक्स एंड जी एक्स हमारे पास गिवन है, फाइंड करना है। अब ये जी इंटू F4, अब हमें फंक्शन तो दिए गए हैं लेकिन हमने सबसे पहले इस F4 की वैल्यू फाइंड करके देनी है। क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करके देनी है हमने। जब F4 आ जाएगा तब हमने क्या करना है, ये G फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरे पास क्या है, F ऑफ X है, इसको मैं X मान लेता हूं, 4 को, इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये आ गया मेरे पास 3x प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट, एफ एक्स, अब इस x की जगह मैंने क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, ये वाला। तो मैं यहां पे लिखूंगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस का क्या हो जाएगा 2। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 को 4 के साथ, 12 प्लस 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 14। तो F4 मेरे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया, 14 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, G ऑफ X फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास G ऑफ X, G ऑफ X मेरे पास स्टूडेंट्स वो कितना है, वो मेरे पास है 2x प्लस 3। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 2x प्लस 3। अब स्टूडेंट जो फंक्शन हमारे पास था G इंटू एफ ऑफ 4, अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ 4 की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू इस x की जगह भी एफ ऑफ 4 प्लस का क्या हो जाएगा 3। 2 इंटू एफ ऑफ 4 मेरे पास क्या था, 14 था, ये प्लस का 3 इक्वल टू, जब 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 28 प्लस का क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 31। तो इस तरह हमने G इंटू एफ ऑफ 4 का आंसर निकाला, वो मेरे पास कितना आ गया, 34 आ गया। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपने एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 3 एंड G इंटू -2 की वैल्यू निकाल लेनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, उसी तरह हम इसको x मान लेते हैं। हमने x माना तो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x बन गया। तो f ऑफ x, इस x की जगह हमारे पास 4 था तो हमने 4 पुट करके f ऑफ x निकाल लिया। फिर हमारे पास ये था g इंटू एफ ऑफ 4, जी एक्स की वैल्यू गिवन थी तो हमने क्या किया, ये फार्मूला पुट किया, इस x की जगह f ऑफ 4 पुट कर दिया। उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में मेरे पास क्या है, मैं इसको x मान लेता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इस x की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला 3 जो हमें फंक्शन के अंदर दिया गया है। 3 इंटू 3 प्लस का क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 11 आ गया एफ ऑफ 3। अब हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, ये वाला जो फंक्शन है हमने ये क्या करना है, फाइंड करना है। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब इस x की जगह f ऑफ 3 पुट करना है। f इंटू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एफ ऑफ 3 प्लस 2, फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन उसी तरह 3 इंटू, अब इसकी जगह 11 प्लस का 2, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें 33, ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 35। तो f इंटू एफ ऑफ 3 का जो मेरे पास आंसर है स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, 35 आ गया। तो इस तरह हमने पार्ट 2 किया। अब हम पार्ट 3 करते हैं। सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरे पास x है, g ऑफ x इज इक्वल टू, अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2x प्लस 3। अब इस x की जगह -2 दिया गया तो हम -2 पुट करेंगे। 2 इंटू -2 प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो -4 प्लस का 3 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह हमने यहाँ पे g इंटू -2 का फाइंड किया तो वो मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया। और पीछे हमारे पास जो फंक्शन दिए गए वो f ऑफ x है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा f ऑफ x, वो मेरे पास कितना है 3x प्लस 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3x प्लस 2। अब मैं इसे इस साइड पे कर देता हूं। अब देखें इस x की जगह सेकंड फंक्शन क्या है, g इंटू -2 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा f इंटू g इंटू -2 इज इक्वल टू 3g इंटू -2, ये वाला प्लस 2। हमने इस x की जगह भी तो ये पुट करना है ना, g इंटू -2। अब g इंटू -2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1, तो 3 -1 ये प्लस 2, तो 3 को -1 से -3, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। किसका, f इंटू जी इंटू -2। तो इस तरह हमने कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन निकाला। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।